आप पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से 14वां नंबर प्रश्न आपको बता रहे हैं। आपको ध्यान देना है, आय विधि। आय विधि किसे कहते हैं? इंग्लिश में यील्ड मेथड। इसके पहले कंपनी जो होती थी, नेट एसेट सभी संपत्ति जोड़ लो कंपनी की, दायित्व घटा दो, अंशों का मूल्य ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। लेकिन आय विधि के अंतर्गत क्या करेंगे? इसके अंतर्गत भी अंशों का मूल्य ज्ञात करेंगे। आय विधि का मतलब होता है जो कंपनी लाभ कमाती है उसके आधार पे अंशों का मूल्य क्या होता है। जैसे कि पहला, वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू 100। ये आपका सूत्र है लाभांश के आधार पे। प्रश्न आपका क्या है? अंश पूंजी 5000, समतांश 100 रुपया पूर्ण चुकता है। गत 5 सालों में लाभांश दिया गया है 14%, 15%, 13%, 12%, 16%। प्रत्याय की दर 12%। अंशों का मूल्य आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको क्या चाहिए? रेट ऑफ डिविडेंड। ऐसे लिखिए अपनी कॉपी में, वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। कई रेट दिए गए हैं, देखो सबको जोड़ के एवरेज निकाल दो, सबको जोड़ के एवरेज निकाल दो। तो आपको सबसे पहले जोड़ लेना पड़ेगा 14, 15, 13, 12, 16। 14%, 15%, 13%, 12% और 16%। ये सबको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद कै साल का दिया है? 5 साल का भाग दे दो। कितना होगा जोड़ने के बाद? 10, 20, 30, 40, 50। 50, 10, 60, 60, 70। 70 होगा। 70 भागे 5 कर दीजिए, 17 होगा ना। 10, 20, 30, 40, 50, 10, 60, 68, 2, 70 ना। आपका क्या परसेंट आएगा? 14% आएगा रेट ऑफ डिविडेंड। अब आपको सीधा सीधा मालूम कर लेना है, वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड 14%, नॉर्मल रेट ऑफ 10% इंटू 100। पेड अप वैल्यू कितनी है? 10 नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया गया है, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि पेड अप वैल्यू एक शेयर की कितनी की है? 100 रुपये की है। देख लीजिए 100 रुपये वाला शेयर 116.67 रुपया प्रति अंश आपका मूल्य आ चुका है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। और आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ 15वां नंबर प्रश्न। सबसे पहले इसे आप लिख लें। आपको अब ध्यान देना है, प्रश्न आपके सामने अगला है 15वां। कहता है 31 मार्च 2013 को एक लिमिटेड कंपनी का चिट्ठा दिया गया है जिसमें विवरण, टिप्पणी नंबर, राशि दी गई है, सभी अंश पूंजी, तमाम चीज़ें दी गई हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको 40,000 अंशों की संख्या से मतलब है। 3 वर्षों का लाभ दिया गया है 61,600, 62,000, 71,650। 20% संचय में रखा जाएगा। यह अनुपात जिस प्रकार उद्योग में लगा हुआ है, उचित आय के लिए उचित विनियोग की दर 12%। आय विधि के अनुसार कंपनी के अंश के मूल्य की गणना कीजिए। इसमें कहीं पर लाभांश का रेट नहीं दिया है। जब लाभांश का रेट दिया होता तो ये वाला विधि लगता, लाभांश के आधार पर आय विधि लगेगा। इसमें आपको दूसरा नियम लगाना पड़ेगा, अपेक्षित प्रत्याय दर पर। अपेक्षित प्रत्याय दर पर
याद रखना है ए वाला होता है। अब अगला नियम जो है आपका अपेक्षित प्रत्याय दर, ये लाभांश प्रत्याय दर था, अपेक्षित प्रत्याय दर। सूत्र आपका होता है वैल्यू ऑफ शेयर बराबर रेट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर बराबर सूत्र आपका दूसरा लगेगा इसमें अपेक्षित प्रत्याय दर। लाभांश का रेट नहीं दिया है तभी ये वाला सूत्र लग रहा है, लाभांश का रेट दिया होता तो वही सूत्र लगता। वैल्यू ऑफ शेयर का जो सूत्र है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप अमाउंट पर शेयर। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे आएगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे आएगा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिविडेंड अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल इंटू 100 ये आपका सूत्र लगेगा। इसके लिए आप जो प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न जो आपके सामने है, सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जो प्रॉफिट है कितना बांटने के लिए उपलब्ध है, कितना बांटने के लिए उपलब्ध है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कै साल का फ़ायदा दिया है? 3 साल का फ़ायदा दिया है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 61,600 डिवाइड कर देंगे 3 से, इसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे, $61,600 प्लस 62,000 प्लस 71,650, 1,95,000 भागे 3, 65,000 83.33, छोड़ दो 83.33, लेस कर दीजिए। क्या लेस करेंगे? कह रहे हैं 20% रिजर्व में ले जाना है पैसा, रिजर्व में 20% रिजर्व में ले जाना है। 65,083 का 20 डिवाइड बाई 100, 13,016 एक 17, 13,017 कर लीजिए। 65,083 माइनस 13,017, 52,066, ये आपका बचेगा। प्रॉफिट अवेलेबल है किसके लिए? इक्विटी के लिए अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड के लिए। अब क्या करना है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मालूम कर लेना है, यही मालूम कर लेना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 52,066। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? पेड अप शेयर कैपिटल देखो 40,000 अंश है, 10 रुपये का एक अंश कितना होगा? 4 लाख। पूरा पेड अप शेयर कैपिटल होगा, गुणे 100 से गुणा कर दो, 52,066 डिवाइड बाई 4 लाख गुणे 100, 13.0165। वैल्यू ऑफ शेयर सूत्र क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 13.0165। या आर क्या परसेंट है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। पेड अप एक शेयर का वो 100 से गुणा करना है, वो पेड अप एक शेयर का
एक शेयर का क्या रुपया है, एक शेयर 100 रुपये का, 10 रुपये का है, एक शेयर 10 रुपये का है। लिख दिया जाएगा 13.0165 गुणे 10 भागे 12, 10.847, इसे कर सकते हैं 10.85। यही आपका आंसर आना चाहिए, यही आपका आंसर भी आ रहा है। इसे एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो मैंने 14वां नंबर क्वेश्चन बताया वो था लाभांश की दर के आधार पे। आप सोचेंगे कि कैसे, कौन सूत्र कहाँ प्रयोग होगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, कुल पूछा होता है, कुल पूछा होता है कि अंशों का मूल्य ही बताइए आय विधि के आधार पे। ये नहीं पूछा है कि अपेक्षित वाला लगेगा, एक्सपेक्टेड वाला लगेगा। तो लाभांश का दर यहाँ पर दिया होगा तो लाभांश की दर के आधार पे लगेगा। एक्सपेक्टेड उसके लाभांश की दर नहीं दिया है तो अपेक्षित वाला लगेगा। वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर। लेकिन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो चाहिए, अनुमानित प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड चाहिए। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड के लिए भैया जे फायदा है 3 से जोड़ दो, सबको जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, 65,083 रुपये आ गया। माइनस कर देंगे रिजर्व के परसेंट 20%, 13,017 रिजर्व में डाल दिया तो पैसा जो बचा वही तो प्रॉफिट बांटने के लिए होगा, डिविडेंड के लिए होगा, प्रॉफिट डिविडेंड के लिए होगा। तो 52,066 एक 4 लाख पूंजी है, 4 लाख रुपये अंश पूंजी है, 100 से गुणा कर दो 13.0165 आ जाएगा। 13.0165 में 12 से भाग करके 10 से गुणा कर देंगे, पेड अप ये वाला सूत्र लगा देंगे। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। आपका उत्तर आ चुका है, इसे आप लिख लीजिए। अगली वीडियो के माध्यम से अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर आपका उतार रहे हैं।